हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में बिजली का उत्पादन और बिजली की जो समस्या है या फिर बिजली की जो कमी वहां पर कुछ जगहों पर है, उससे निपटना पिछले कुछ समय से भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मिशन रहा है। खास तौर पे इसमें अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो उसको लेकर भारत सरकार बहुत सजग रही है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि हम लोग जानते हैं, चाइना जो है, चीन उस पर अपना दावा हमेशा करता रहा है और भारत हमेशा उस दावे को ठुकराता रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में बिजली के उत्पादन को बढ़ाने को लेकर भारत सरकार की आज जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होती है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति होती है, इसने एक बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो बिजली की कमी है कुछ जगहों पर, वो खत्म हो जाएगी। और न सिर्फ वो खत्म होगी, बल्कि अरुणाचल के अंदर अन्य कई प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, आधारभूत संरचना का विकास है, वो होगा। और साथ के साथ माफ कीजिएगा, साथ के साथ वहां पर यह भी होने की संभावना है कि भाई वहां पर जो एक नेशनल ग्रिड है, यानी कि देश में जो बिजली की आवश्यकता है, उसमें भी अरुणाचल प्रदेश आने वाले दिनों में योगदान कर पाएगा, इसकी पर्याप्त संभावना है। तो ऐसा क्या हुआ है, यह मैं आपको अगले 5 मिनट में समझा दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी के लिए कौन सी पुस्तकों से पढ़ाई करनी है, इस बात को लेकर आप चिंतित हैं, तो आप अपनी चिंता छोड़ दीजिए। स्टडी IQ-IAS हिंदी की 18 किताबों का ये जो सेट है, ये आप ले सकते हैं। एजे लाइव कोड लगा के आपको 4099 रुपए का मिल जाएगा। आपको इसके अलावा अन्य कोई पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी तैयारी आपकी इन्हीं किताबों से हो जाएगी। और अगर आप एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार उसमें काम का क्या है और बेकार की चीजें क्या हैं, तो वो चिंता भी छोड़ दीजिए। आप एजे लाइव कोड लगाकर हमारी 5 एनसीईआरटी किताबों का जो सरलीकृत कंपाइलेशन है, सरलीकृत सीरीज जो है, वो आप खरीद सकते हैं। ये 5 किताबें आपका पूरा एनसीईआरटी का कवरेज करा देंगे और आपको इसके अलावा एनसीईआरटी में और कुछ पढ़ने बढ़ने की आवश्यकता नहीं बचेगी। मात्र 1099 में आपको अभी ये मिल सकता है। एजे लाइव कोड लगा के ये सारी किताबें हार्ड कॉपी में कुरियर से आपके घर पहुंचेंगी। तो आज ही आप इनमें से जो भी सेट आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। चलिए, तो अब क्या हुआ है, कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति जो है, कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने आज क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश में 2 पावर प्लांट को मंजूरी दी है। ठीक है, 2 नए विद्युत प्रोजेक्ट को, 2 नए वहां पर पावर प्लांट लगाए जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। इस बात को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये प्लांट्स जो हैं दोनों के दोनों, वो अरुणाचल प्रदेश का एक शी योमी जिला है, शी योमी जिला है, यहां पर ये दोनों प्लांट्स लगाए जाएंगे। पहला प्लांट जो है उसका नाम क्या है, तातो वन। तातो वहां पर एक क्षेत्र है, एक इलाका है, एक जगह है। तातो वन परियोजना पहली परियोजना वहां पर होगी और दूसरी परियोजना जो है वो हियो परियोजना। ये वहां के स्थानों के नाम है, वहां के क्षेत्रों के नाम है। दूसरी परियोजना जो है वो हियो परियोजना होगी। तातो परियोजना की जो है उसके लिए करीब 1750 करोड़ का प्रावधान किया गया है। करीब 1750 करोड़ रुपए का जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था जो है, वो तातो परियोजना के लिए की गई है और हियो परियोजना के लिए करीब 1939 करोड़ रुपए की घोषणा करी गई है। 1939 करोड़ के आसपास की घोषणा जो है वो इसके लिए की गई है। तो ये माना जा रहा है कि ये दोनों परियोजनाएं जब एक बार लागू हो जाएंगी, तो न सिर्फ ये अरुणाचल प्रदेश की जो भी विद्युत की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करेंगी, बल्कि ये राष्ट्रीय ग्रिड में भी योगदान कर पाएंगी। यानी कि बिजली जो है वो निश्चित तौर पर बचेगी और उसमें जो है राष्ट्रीय ग्रिड में भी इनका योगदान होगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य को इससे बहुत तरह का लाभ होने की आशा है। यह माना जा रहा है कि भाई इसमें क्या होगा, जैसे इन परियोजनाओं से जो भी बिजली बनेगी, उनमें से 12% बिजली जो है वो अरुणाचल को निःशुल्क दी जाएगी। अरुणाचल को जो है 12% बिजली जो है वो निःशुल्क दी जाएगी और इसके अलावा 1% का जो योगदान किया जाएगा, इससे जो भी कमाई होगी उसके 1% का योगदान जो है वो किसमें किया जाएगा, यहां के स्थानीय विकास फंड में किया जाएगा। तो जब भी, ये तो हम आमतौर पे हम जानते ही है कि भाई अगर कहीं पर भी मान लीजिए किसी तरह की परियोजना लगती है, किसी तरह का
वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता है, तो निश्चित तौर पे उस क्षेत्र की समग्र उन्नति भी आपको देखने को मिलती है। तो यह समग्र उन्नति देखने को मिलेगी क्योंकि 12% बिजली जो है वो अरुणाचल को निःशुल्क मिलेगी और 1% का जो भी कमाई होगी उसके 1% का योगदान जो है वो स्थानीय विकास फंड में इस क्षेत्र के किया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र का विकास जो है वो ठीक से हो पाए, इस क्षेत्र के विकास में कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, इस योजना को लागू कौन करेगा? जो नॉर्थ ईस्टर्न पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, आपका इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, वो इसका विकास करेगी और किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ। तो इसमें दोनों चीजें योगदान, दोनों जगह से योगदान आएगा। अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार इसमें योगदान करेगी और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जो है ये कंपनी भी इसमें योगदान करने वाली है। तो इससे क्या होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया कि न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की में जो बिजली की आवश्यकता है वो आवश्यकता पूरी होगी, वो आवश्यकता परिपूर्ण की जाएगी, बल्कि साथ के साथ जो है इस क्षेत्र में जिस प्रकार का एक आधारभूत संरचना के ढांचे की आवश्यकता है उस कमी को भी पूरा किया जा सकेगा। तो यह एक इंपॉर्टेंट परियोजना है, इसको जो है सरकार ने स्वीकृति आज दी है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, भारत जो है, क्योंकि चीन पर हमको इस प्रकार की बहुत सारी सैटेलाइट इमेजेस हमेशा मिलती हैं, जिससे हमको पता चलता है कि सीमा पार जो है, अरुणाचल के उस पार चीन जो है अपने सीमा पर बहुत तरह का विकास कर रहा है, बहुत तरह का निर्माण कर रहा है। उसके बाद भारत भी इस मामले को लेकर सजग हुआ है। भारत भी अब जो है चीन के साथ जो हमारी विवादास्पद क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों को लेकर हमारा विवाद है चीन के साथ, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड के क्षेत्र हो, चाहे वो लद्दाख के क्षेत्र हो, भारत सरकार उन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए बेहतर काम करने का प्रयास कर रही है, ताकि अगर किसी प्रकार की अप्रिय घटना कल को होती है तो उससे निपटने के लिए भारत के पास भी पर्याप्त संसाधन हो। तो ये जो योजना बनाई गई है इसमें ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश के विकास का तो प्लान है ही है, लेकिन साथ के साथ एक विदेश संबंधों को भी इसमें दिमाग में रखा गया है। यह वाला बिंदु भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई अगर आप एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी 5 किताबों का सेट है, एजे लाइव कोड लगा के आप 1099 रुपए में उसे खरीद सकते हैं। इसके जरिए आपको जो है एक तरह से आप ये मान लीजिए माफ कीजिएगा, इसके जरिए आपको जो है एनसीईआरटी का पूरा ज्ञान, पूरी अवेयरनेस आपको इन्हीं 5 किताबों से मिल जाएगी। आपको बाकी किताबें पढ़कर जो है अपना समय व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, किताबें खरीदना चाहते हैं, तो हमारी 18 किताबों का सेट है जो आप एजे लाइव कोड लगाकर मात्र 4099 रुपए में खरीद सकते हैं और आप अपनी तैयारी को एक सही आकार दे सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।